फुल आर्म्स म्यांमार के थ्रू लेकर आए थे और कुकी मिलिटेंट्स को दिए थे। ये इन्वेस्टिगेशन टीम ने इंडिया टुडे के थ्रू ये फ्लैश किया था। तो अभी सू मिलिटेंट्स जो है, आर दे प्लेइंग द मेजर रोल इन दिस? सो दे हैज टू बी रिमूव इमीडिएटली, बिकॉज ये सिर्फ कुकी मिलिटेंट्स नहीं कर पाएगा, ये सिर्फ सू मिलिटेंट्स नहीं कर पाएगा। बाहर के जो आतंकवादी लोग हैं ये भी सपोर्ट कर रहा है, और अंदर का हमारे कुकी एक्टिविस्ट एक लेडी ने नेशनल मीडिया पे बोल दिया कि जो मणिपुर में अभी रह रहे हैं, मतलब मणिपुर, वो लोग बोल रहे हैं कि मणिपुर, वी आर पार्ट ऑफ मणिपुर, वी आर पार्ट ऑफ मणिपुर को चिल्ला रहे हैं। वो खुद ने ऐसा नेशनल मीडिया पे बोल दिया कि मैरा पैबिस जो हमारा रिवोक द शू एग्रीमेंट जो अभी तक सरकार नहीं कर रहा है, इस पर बड़ा प्रश्न है। क्योंकि कल भी इतना वायलेंस हुआ मणिपुर में, मतलब जैसे दिख रहा है। दिस इज नॉट द टाइम टू, तो रिगार्डिंग ओनली द पॉलिटिक्स, आई एम सेइंग दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू टेक द एक्शन एज अर्ली एज पॉसिबल to suppress the violence, because my heartfelt condolence to all the martyrs who have been killed by the Kuki militants in this ongoing violence. And yesterday also 2 martyrs have been killed by again the Kuki militants. So it is 100% proof that the Sioux militants are involved in this. Till now, the Indian government didn't revoke the Sioux with the Kuki militants. What they are doing, they want to see all the Meitei community die, or they are supporting the Meitei genocide. ये एक प्रश्न गवर्नमेंट को अभी 2 महीने में हो रहे वायलेंस से डायरेक्ट पूछने वाला सवाल है। क्योंकि सब मालूम हो गया है कि अभी इंडिया टुडे में भी इन्वेस्टिगेशन टीम के द्वारा फुल आर्म्स म्यांमार के थ्रू लेकर आए थे और कुकी मिलिटेंट्स को दिए थे। ये इन्वेस्टिगेशन टीम ने इंडिया टुडे के थ्रू ये फ्लैश किया था। तो अभी सू मिलिटेंट्स जो है, जो इंडियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के साथ जो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट के साथ जो है, सू मिलिटेंट्स जो है, अभी वो लोग सू का रूल को पालन कर रहे हैं क्या? दे आर फॉलोइंग द सू रूल्स। डे बाय डे दे आर वायलेटिंग ऑल द रूल्स, डू एंड डोंट्स ऑफ द सू। एंड टिल नाउ द इंडियन गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट have not put any decision regarding the revocation of the SHU. तो मैतई कम्युनिटी सबको मारने के बाद, जब SHU मिलिटेंट्स जब सब करके मैतई कम्युनिटी को मार दिया जाएगा, तो उसके बाद ही SHU मिलिटेंट्स को SHU को खारिज करेंगे क्या? Is this a question we want to ask? So this is because this is the only solution, this is the immediate solution in order to control the situation in the Manipur. तो अभी आप देख लीजिए, where did the mortars came from? एक मतलब मणिपुर के क्वाक्ता जगह पे आईईडी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, इतना पावरफुल आईईडी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। किसानों मतलब फार्मर्स पे, वो लोग फील्ड पे कल्टीवेट कर रहे थे, उस टाइमिंग में भी कुकी मिलिटेंट्स आकर अभी अटैक कर रहा है, फार्मर्स लोग को अटैक कर रहा है। दिन ब दिन सोफिस्टिकेटेड वेपन ज़्यादा कैसे, मतलब उन लोगों को कैसे मिल रहा है मालूम नहीं चल रहा है। देयर में बी सम कंस्पिरेसी, और इट इज ऑल्सो रिपोर्टेड दैट द विलेजर्स फ्रॉम द विलेजर्स ऑल्सो रिपोर्टेड दैट द असम राइफल हैज़ बिन लाइक हेल्पिंग द कुकी मिलिटेंट्स in order to gun down the village defense force. That means the Assam Rifle has to remove immediately from Manipur. Assam Rifle, तो 2 महीना ये जो चलने वाला वायलेंस है, इस पे असम राइफल का भी एक मेजर रोल है क्या? इस पे एक प्रश्न पूछने वाली बात है। आर दे प्लेइंग द मेजर रोल इन दिस? सो दे हैज टू बी रिमूव इमीडिएटली, बिकॉज ये सिर्फ
कुकी मिलिटेंस नहीं कर पाएगा, ये सिर्फ शू मिलिटेंस नहीं कर पाएगा, बाहर के जो आतंकवादी लोग हैं ये भी सपोर्ट कर रहा है और अंदर का हमारा एजेंसी भी सपोर्ट कर रहा है। ऐसा रिपोर्ट दिया है विलेजर्स ने भी, उसने खुद आंखों से देखा है कि आसाम राइफल सपोर्ट कर रहे हैं कुकी मिलिटेंस को। सो दिस इज राइट टाइम टू टेक द एक्शन, नहीं तो दिन ब दिन मरते जाएगा, दिन ब दिन लोग का मरने का, जैसे कल भी 2 मरा। So the violence will be increasing and in the future there will not be any power to stop this violence. तो मैं एक आप सबको प्रश्न एक पूछता हूँ भारतवर्ष के लोगों को, इफ दे आर नॉट अ शू मिलिटेंट्स, जैसे अब वो लोग कह रहा है कि वो लोग शू मिलिटेंट्स तो डिजिग्नेटेड कैम्प में हैं, if they are not the Sioux militants who are attacking the civilians, who are they? I want to ask, who are they? Are they the ITLF terrorists? I'm asking, are they the ITLF terrorists? Or are they some armies from another planet? Another ग्रह से कोई आया है क्या कि इसको अटैक करने के लिए? कोई नहीं है. They are the Sioux militants, they are the Kuki militants who are violating the Sioux agreement and they are killing the civilians day by day. So the immediate solution is to revoke the Sioux agreement, जो अभी तक सरकार नहीं कर रहा है. इस पर बड़ा प्रश्न है क्योंकि कल भी इतना वायलेंस हुआ मणिपुर में, मतलब जैसे दिख रहा था कि वायलेंस थोड़ा कम हो रहा है, पर मतलब इमीडिएटली वायलेंस शुरू हो जाता है. ऊपर से हिल से मतलब फार्मर्स लोग को अटैक शुरू कर देता है, लोगों सिविलियंस को मार देता है. दिस मीन्स सरकार को मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर क्या चल रहा है. देखिए, और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ आप सबसे कि अभी देखिए नेशनल मीडिया पे एक कुकी एक्टिविस्ट एक लेडी ने नेशनल मीडिया पे बोल दिया कि जो मणिपुर में अभी रह रहे हैं, मतलब मणिपुर, वो लोग बोल रहे हैं कि मणिपुर वी आर पार्ट ऑफ मणिपुर को चिल्ला रहे हैं. वो खुद ने ऐसा नेशनल मीडिया पे बोल दिया कि मैरा पाइबिस जो हमारा मणिपुर का इमा मतलब मदर लोग है, वो मैरा पाइबिस को शेमलेस बोल दिया. मतलब मैरा पाइबी मतलब हमारा मणिपुर की इमा को मतलब मदर को शेमलेस. दे कोट स्टेटमेंट इन द नेशनल मीडिया दैट द मैरा पाइबिस आर शेमलेस. दैट मीन्स आई कैन, हाउ डियर यू सेड दैट स्टेटमेंट. क्योंकि इससे मालूम होता है मणिपुर से ओरिजिनल कोई लोग हो तो मैरा पाइबी कौन है मालूम होगा. मैरा पाइबी ने मणिपुर की इंटीग्रिटी को कैसे बचाया. नुपी मतलब वुमेन ने मणिपुर के हर जो मणिपुर को बचाने के लिए सामने आकर क्या क्या किया, हर मणिपुरी वासी जो ओरिजिनल मणिपुरी वासी है सब मालूम होगा. उसने सेमलेस क्यों बोला? क्योंकि जो रिफ्यूजी लोग हैं ना, मैरा पाइबी के बारे में कुछ नहीं जानेगा, बिकॉज दे आर रिफ्यूजीज एंड दे विल नॉट नो हु आर मैरा पाइबीज, बिकॉज इससे साबित होता है कि अपने आप ही बोल दिया इनडायरेक्टली कि दे आर रिफ्यूजीज. बिकॉज मणिपुर में सच्चे निवासी जो है मैरा पाइबी कौन है, इमा कौन है, हमारा मदर ने कितना रोल लिया कि मणिपुर को बचाने के लिए. वो जो मणिपुर मैरा पाइबी को सेमलेस बोल रहे हैं, वो बहुत वर्ष पहले वो मतलब कितना साल से माए लोग उन लोगों को ख्याल रखे, बाहर से आकर भी इतना ख्याल रखे, इतना टेक केयर करके उन लोगों को रख रहा था. पर अभी ये थोड़ा घटना, 1-2 घटना होने के बाद वो लोग डायरेक्ट मणिपुर के इमा मतलब मदर को बोल रहे हैं कि शेमलेस. दिस मीन्स दैट दिस रियली प्रूव्स दैट दे आर अ रिफ्यूजी. उन लोगों को मैरा पाइबी के बारे में कुछ मालूम नहीं है. वो लोग वो नुपीलाल कैसे हुआ था उन लोगों को कुछ मालूम नहीं है. दैट मीन्स दैट दे हैव टू shut their mouth, I have to say, and they should not quote this kind of statement in the national media, and they are telling themselves as the origin from Manipur, and they are using the word and they are quoting the statement that the Maira Paibis are the shameless. So इस विषय को जल्दी से जल्दी वायलेंस को कम करने के लिए we appealed strongly, क्योंकि ये कोई मतलब we should give it peace a chance बोलने का टाइम नहीं है, बिकॉज ये एक्शन लेने का टाइम है. दिस इज टाइम टू टेक एक्शन. इसलिए शू का हर रूल्स वायलेट कर रहा है. वो लोग बाहर से आर्म्स एम्यूनिशंस लेकर आ रहे हैं. मणिपुर में आईईडी बम फट चुका है, लोगों का जान जा रहे हैं. दैट मीन्स द शू शुड बी रिवोक. तो शू को निकाल दीजिए. तो शू को एक बार निकालने के बाद एक बार देख लीजिए कि अदर कोई भी जाति हो,
मतलब वायलेंस करता है या नहीं, इसे मालूम हो जाएगा. So I will request to immediate the cancellation of the SU and NRC. जो NRC बोलने में वो लोग हमेशा डरता है. NRC का मतलब नहीं है कि कुकीलों को भगा देना, ऐसा नहीं है. आप लोग भी if you are like educated, you will know more. क्या है कि NRC लागू करने से मालूम हो जाए कि वो लोग कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, कौन से वर्ष में आए हैं. They will know, we will know, and the government will have, then the government will take care as the legal people. And they are living here now in India as illegal people. So they are इसलिए NRC जल्द से जल्द लागू करना चाहिए. और जो अभी उन लोगों ने मणिपुर को तोड़ने के लिए उन लोगों ने दो माओ को उन लोगों ने चैलेंज किया है. एक है हमारा मदरलैंड मणिपुर कंगलई पाक हम लोग जो बोलते हैं. उन लोगों ने क्या बोला, मणिपुर को तोड़ो, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन लागू करो, सेपरेट स्टेट बनाओ. उसका मतलब हमारे मदर जो मणिपुर है उसको तोड़ो बोल रहा है. और दूसरा चीज़ वो लोग को क्या बोल रहा है, मणिपुर को बचाने वाला हमेशा सामने आने वाला मेरा पाई भी जो इमा लोग को शेमलेस बोल रहा है. वो दो इमा मतलब मदर को वो लोग बेइज्जती कर रहा है, तोड़ने के लिए बात बोल रहा है. तो हम जो मैतेई के बच्चे हैं, मतलब मणिपुर के बच्चे हैं, सन है, वो कभी चुप नहीं रहेंगे. दिस इज नॉट अ टाइम टू टॉक ओनली द पीस. If they want to break the integrity of our state or our mother, we the son of our state of our motherland will surely take up a high raise of voice to defend them. उसके लिए हम लोग किसी से नहीं डरते. एक सवाल है, तो मणिपुर में फिलहाल देखा जा रहा है कि आज 7 बजे सीएम गवर्नर को मिलने के लिए जा रहे हैं, probably he is going to resign. तो इस विषय पे आपका मतलब क्या है? द CM रिज़ाइन करना ना करना, इससे सोल्यूशन कुछ नहीं आएगा. दिस इज़ नॉट द CM रिज़ाइन करना ना करना, नया CM आएगा वो भी प्रॉब्लम हो सकता है. दिस इज़ नॉट लाइक उस पर मतलब ये सोल्यूशन नहीं है. सोल्यूशन है क्या है, जो शू को मैं पहले से बोल रहा हूँ. क्योंकि अभी आप देख लीजिए, पहाड़ में डरावने हथियार के साथ आतंकवादी खड़े हैं और सिविलियंस को मार रहे हैं. ये CM को बदलना ना बदलना ये पॉलिटिकल मामला है. दिस इज अ पॉलिटिकल इशू. इतना बड़ा बात को सामने लाइए, आप लोग मीडिया भी सामने लाइए. उसके बजाय कि CM बदल रहा है नहीं बदल रहा है, कितना MLA ने साथ दिया नहीं दिया. दिस इज़ नॉट अ टाइम टू टॉक रिगार्डिंग दैट. दिस इज टाइम टू सी द फैक्ट कि कितना आतंकवादी लोग ने बाहर से बर्मा से आके एम्यूनिशन और एम्यूनिशन मदद की. वही हम लोग को देखना चाहिए. जैसे इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को जल्द से जल्द ये शू को निकाल देना चाहिए. और असम राइफल जो मेजर रोल ले रहा है, विलेजर्स ने भी देख लिया कि उन लोगों ने कुकी मिलिटेंट्स का मदद कर रहा है. असम राइफल भी इस वायलेंस बाद में क्या हो मालूम नहीं, पर अभी के लिए ये वायलेंस के द्वारा जो हो रहा है, असम राइफल्स को बाहर निकाल दीजिए और NRC लागू करवाइए. ये सब एक्शन होने के बाद मणिपुर में जल्द से जल्द शांति आएगा. CM बदलने का बात नहीं हो रहा है, अभी हो रहा है कि प्रेसिडेंट रूल के बारे में बात हो रहा है. तो अगर प्रेसिडेंट रूल होगा तो मणिपुर का जो सिचुएशन वो काबू में आ सकता है. We can't say. This is not like प्रेसिडेंट रूल होने या ना होने से. प्रेसिडेंट रूल तो अभी से हो रहा है. यूनिफाइड कमांड CM से निकाल दिया. देखिए, यूनिफाइड कमांड CM से निकाल दिया. CM के पास कुछ पावर नहीं है यूनिफाइड कमांड का. मतलब प्रेसिडेंट रूल एक तरीके से लागू है मणिपुर में. एक तरीके से प्रेसिडेंट रूल लागू है. तो इसके मतलब व्हाट यू आर आस्किंग प्रेसिडेंट रूल एंड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस इज लाइक रिलेटेड टू पॉलिटिक्स. बट दिस इज नॉट द टाइम टू talk regarding only the politics. I am saying that the central government has to take the action as early as possible to suppress the violence, because the many deaths are increasing day by day. Only the fact is that, and we are seeing only those facts. And I am not talking on the side of my party. As a normal civilians who can't see the people dying, I am just raising my voice regarding that. Thank you so much.